खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। Audio Jungle. जय हिंद। मेरठ में कोरोना के केसेस की बढ़ती संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं। साथ ही मेडिकल प्रशासन लगातार अपनी लापरवाहियों से कोरोना काल से लेकर अब तक सुर्खियों में रहा है। लेकिन आज की मेडिकल प्रशासन की लापरवाही से मेरठ के पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आला अधिकारी खुद घटनाक्रम की सच्चाई जानने में जुटा है। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। दिन 6 सितंबर 2020 मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रशासन की चौंका देने वाली लापरवाही सामने आई है। लोगों की माने तो डेड बॉडी ही बदल कर परिवारजनों को दे दी है ना। चौंका देने वाली खबर। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। मेरठ मेडिकल कॉलेज की अव्वल दर्जे की लापरवाही सामने आई है। कोरोना से मौत के बाद मोदी नगर में रहने वाले गुरचरण लाल का शव मेरठ के यशपाल सिंह से बदला। अंतिम संस्कार के दौरान हुआ खुलासा। गुरबचन का मेरठ में किया गया अंतिम संस्कार। शमशान घाट में परिजनों ने पहचाना कि जिसको वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो तो उनका परिजन है ही नहीं, कोई और है। मृतक के भतीजे विकास शर्मा ने बताया। क्या नाम आपका? विकास शर्मा। यहाँ जो शमशान घाट में खड़े हो, क्या बात हुई, क्यों हंगामा? ये हमारे चाचा जी हैं जो पैरालाइज हो गया था, तो हमने पहले यहाँ जीवन ले गए, उसके बाद में ट्रांसफर कर दिया इनका शुभारती में। शुभारती में जब इनकी रिपोर्ट आई है 2-3 दिन बाद, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो उसके बाद में इन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया। मेडिकल में इनका 2-3 दिन से इलाज चल रहा था। कल हमारे पास शाम को फ़ोन आया कि जी आपके जो चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, आप उनकी बॉडी ले जाइए। तो उसके में बॉडी क्लेम करते करते आज सुबह 8 बजे हमें बॉडी दी गई और हम आके यहाँ पे शमशान घाट ले आए सीधा, और 2-4 परिजन अपने होके और उनका दाह संस्कार कर ही रहे थे कि हमने देखा चलो बॉडी का एक बार चेहरा देख लेते हैं। जब हमने चेहरा देखा तो ये किसी और का वो निकला शरीर, तो फिर हमने रोक दिया है। और जब हमने वहाँ मेडिकल बात करी है तो हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में बात करी, तो वो हमें पे उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आपने अब चेहरा कैसे देखा और बिना बताए, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये घटना दर्शाती है कि मेरठ मेडिकल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन कितना लापरवाह है, जो डेड बॉडी ही बदलकर परिजनों को सौंप दी। पूरे कोरोना काल में मेडिकल प्रशासन अपनी लापरवाहियों के चलते मीडिया में सुर्खियों में रहा है। अब यहाँ एक अहम सवाल आता है कि डेड बॉडी जब परिजनों को सौंपी गई, उस समय मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने देखा भी नहीं या देखना गवारा नहीं समझा कि डेड बॉडी किसकी है और किसको सौंपनी है। फिलहाल इस घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा। जनपद गाजियाबाद का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है। डेड बॉडी एक्सचेंज जो कुछ हुआ है, उसके लिए जो है जनपद तरफ से जो है तत्काल जो है ADM-TT और PMO की जो है कमेटी गठित कर दी गई है। वो लोग मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके तब कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। दूसरी खबर भी कोरोना को लेकर। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, वहीं असम में कुछ लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कोरोना लॉकेट की है, जो पिछले 2 महीने से बाजार में धड़ल्ले से खुलकर बिक रहा है। इस लॉकेट को पहनने के अनुसार जो लॉकेट को पहनेगा उसे 2 महीने तक कोरोना संक्रमण आपके पास शरीर को बचाएगा। हमने भी पूरी कवरेज के दौरान कई लोगों को ये लॉकेट पहने हुए देखा। आइए बताते हैं कि इस लॉकेट की सच्चाई क्या है। ये ना तो मेडिकल अप्रूव्ड है। सबसे पहले इसकी सच्चाई है कि किसी मेडिकल कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इसका, और ना ही इसकी कोई अधिकृत तौर पर पुष्टि है। यहाँ आपको बता दें ये कोरोना लॉकेट पिछले 2 महीने से बाजार में बिक रहा है। और गौरतलब बात यह है कि लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी मशवरे के, बिना किसी अधिकृत पुष्टि के इसको 300 रुपए तक से 300 रुपए के आसपास ये से ज्यादा की रकम देकर खरीद रहे हैं। सीएम डॉक्टर राजकुमार ने सिरे से इस प्रोडक्ट यानी कोरोना लॉकेट को नकारते हुए कहा है कि कोरोना का इलाज फिलहाल सिर्फ सोशल डिस्टेंस और मास्क जरूरी है, ये सबसे जरूरी है।
सर बोलना शुरू कर। कोरोना का लॉकेट मार्केट में आ रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या इसका कोरोना मिलता है? कोरोना के लॉकेट जो मार्केट में मिल रहे हैं और जो इसमें पेपर में छपा है आज और वगैरह में, ऐसे लॉकेट से कोई कोरोना कंट्रोल नहीं होने वाला है। कोरोना के लिए हर एक को मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। और कोई भी लक्षण होने पे नज़ला जुकाम हो जाए या बुखार हो जाए या सांस लेने में दिक्कत हो, तुरंत अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। यहाँ एक सवाल ऐसे लोगों पर है जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर ऐसे प्रोडक्ट उत्पादन बाजार में बेच रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिकल प्रशासन इन सब की जांच पड़ताल करे और ऐसे उत्पादन बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो खुलेआम धड़ल्ले से लोगों को बेवकूफ बनाकर कोरोना लॉकेट जैसी प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हैं। यहाँ को फिर बता दें, ये कोरोना लॉकेट जो बाजार में बिक रहा है इसका कहीं कोई मेडिकली पुष्टि नहीं है और ना ही ये मेडिकली ऑथराइज्ड है। तो ऐसे भ्रामक उत्पादनों से बचें और सबको ये सूचना दीजिए कि मास्क और सोशल डिस्टेंस इस वक्त कोरोना की सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस तरह के कोरोना लॉकेट जैसे उत्पादन और इनको बेचने वालों के से सिर्फ मकसद आपको भ्रमित करके आपकी जेब से पैसे हटना, पैसे हटने के अलावा कोई दूसरा इनका मकसद नहीं है ऐसे लोगों का जो लोग ये लॉकेट बेच रहे हैं, जो लॉकेट बना रहे हैं। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवीद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।